अब बच्चों ये सवाल जो है ये भी कृति पत्रिका 5 का है। प्रश्न 4 का पहला, एक जेट विमान उड़ते समय कुछ समय में 4500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उस विमान की गति को 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, यानी 150 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, तो उसे वही यात्रा पूर्ण करने में 1.5 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो जेट विमान की हमें मूल गति जो है वो ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मूल गति ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है ना बच्चों, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना जेट विमान की मूल गति इसे हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब प्रश्न में एक और चीज़ है जो एकदम फिक्स है बच्चों, वो क्या है? दूरी है ना, हर सूरत में सेम है 4500 किलोमीटर, क्योंकि सवाल में क्या बोला गया है कि दूरी इतनी ही है, केवल गति को घटाया गया है जिसकी वजह से समय जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, गति प्रश्न में 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया है, जिसकी वजह से 1.5 घंटे का समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दूरी जो है वो हर हाल में समान है, चाहे गति कम की जा रही हो, चाहे यहाँ गति कम की गई हो चाहे ना की गई हो, दोनों ही सूरत में दूरी यहाँ पर समान है, केवल गति में फ़र्क आया है और समय में फ़र्क आया है। ठीक है ना, तो हमें जो मूल गति है ना, यानी जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने से पहले की जो गति है, मूल गति, उसे ज्ञात करना है ना। तो हमने वैसे ही मान लिया है कि जेट विमान की मूल गति इतनी है और दूरी हमने मान ली है इतनी है। अब हमें पता है कि जो दूरी वो होती है समय गुणे गति, या फिर आप कह सकते हैं समय के हिसाब से अगर हमें फॉर्मूला निकालना है ना बच्चों, तो वो इस तरह से निकलेगा, दूरी बटे गति। हम समय के हिसाब से क्यों फॉर्मूला निकाल रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में ना समय की बात हुई है, गति को कम करने के बाद समय जो है वो ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, समय के अकॉर्डिंग मूल समय कितना लग रहा है, जब मूल गति x है उसके अकॉर्डिंग कितना समय लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, और जब 150 किलोमीटर प्रति घंटा गति कम कर दी गई तब कितना समय लग रहा है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि दोनों समयों में बच्चों कितना फ़र्क है? 1.5 घंटे का फ़र्क है, इसलिए हम पहले समय का हिसाब लगाएंगे। तो जो मूल समय है वो मूल गति के साथ कैलकुलेट होगा, तो हम पहले मूल समय का हिसाब लगाएंगे। मूल समय बराबर क्या होगा? दूरी तो हर हाल में समान है, इसके बाद मूल गति। ठीक है ना, ये हो गया। और दूसरा जो है, जो नया समय है, उसका कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो दूरी तो यहाँ पर सेम है, लेकिन नया समय के लिए नई गति लगेगी, नई गति। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पर दूरी बच्चों, यहाँ पर भी 4500 किलोमीटर है और यहाँ पर भी 4500 किलोमीटर है ना। अब मूल गति जो है, हमने मूल गति कितना मान के रखा है? x माना है, इसलिए यहाँ पर मूल गति x हो गई। और नई गति जो है, प्रश्नानुसार गति जो है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है। यदि मूल गति x है और 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए गति, तो नई गति हो जाएगी x ऋण 150। नई गति कितनी हो जाएगी बच्चों? x ऋण 150। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, नई गति बराबर x ऋण 150 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी होती है नई गति। तो हमने उसे ही फॉर्मूले में यूज़ किया है, क्योंकि गति अब क्या कर दी गई है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है, इसीलिए हमें ये कैलकुलेशन यहाँ मिल रहा है। अब दोनों समयों में फ़र्क बताया जा रहा है कितना? दोनों समयों में फ़र्क है 1.5 घंटे का। तो अब देखिए, दोनों समयों का अंतर यानी 4500 बटे x ऋण 150 ऋण 4500 बटे x, इन दोनों समयों में फ़र्क कितना है? 1.5, यानी 1.5 घंटे का फ़र्क आ रहा है। फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जब गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जा रही है तो 1.5 घंटे का समय ज़्यादा लग रहा है। इसमें समय ज़्यादा लग रहा है और इसका समय कम था,
इसका समय कम था, लेकिन जैसे ही गति का चेंज कर दिया, गति में बदलाव कर दिया, समय ज़्यादा लग गया। कितना ज़्यादा लग गया? 1.5 घंटा। यानी इसमें ज़्यादा समय लग रहा है और ये समय कितना है? कम है। पहले कम समय लग रहा था, अब ज़्यादा समय लग रहा है। तो इस समय में से जब इस समय को घटाएंगे तो कितना फ़र्क आ रहा है? अंतर कितना होगा? 1.5 घंटे का अंतर हो रहा है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा बताया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमने समीकरण बनाया। अब हमें इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो यहाँ पर देखिए 4500 का गुणा x के साथ हो रहा है, फिर ऋण ये वाला जो 4500 है इसका गुणा x ऋण 150 के साथ होगा, बटे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है x ऋण 150 और x, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, बराबर 1.5। इस तरह से हो गया। अब आप देखिए, अभी हम ये कोष्ठक को ना खोलेंगे, ठीक है ना, ये कोष्ठक को हम खोल देते हैं और ये कोष्ठक जो है इसको हल करेंगे। तो आगे के स्टेप में देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4500x ऋण 4500x। ये ऋण 4500x कहाँ से आए बच्चों? ये जो ऋण 4500 है और x है, इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, इसीलिए ऋण 4500x हो रहा है। इसके बाद ऋण 4500 का ऋण 150 से गुणा होने पर आपको धन में उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर धन में आएगा, क्या हो रहा है? 4500 और 150 का गुणा हो रहा है ना। तो यहाँ पर 150 है, तो हमें 150 का गुणा करना होगा। तो जब हम ये गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? सिक्स 7,5,000 इतना आएगा। हमने किसका गुणा किया? फिर से देख लो, ऋण 4500 का गुणा ऋण 150 से होने पर आपने देखा उतना बड़ा मान आ रहा है। अब x का गुणा x ऋण 150 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? x का वर्ग ऋण 150x इतना आएगा, और दाहिनी तरफ 1.5 है, ठीक है। अब ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 675,000 अपॉन x स्क्वायर माइनस 150x इक्वल टू 1.5 इतना बचेगा। अब हम क्या करेंगे? इसका पक्षांतरण करेंगे दाहिनी तरफ। यहाँ पर ये भाग हो रहा है, यहाँ जाने के बाद गुणा हो जाएगा। तो अब आगे बराबर 1.5 x स्क्वायर ऋण इतना हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमने कहाँ पहुँचा दिया? 1.5 के बगल में। पक्षांतरण होने के बाद अब इसको हल कर लेते हैं। इसका गुणा इसके साथ होने पर 1.5 x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 150 का गुणा जब 1.5 के साथ होता है तो कितना आता है? 225x इतना आएगा। ये गुणा करने आपको आता होगा। 150 का गुणा 1.5 के साथ करेंगे तो आपको 225x इतना मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? इसका पक्षांतरण करेंगे दाहिनी तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 ऋण 225x ऋण ये इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 1.5 जो है ना, ये 1.5 के ही गुणज है 225 और 1.5 के गुणज ये भी है। तो हम 1.5 को यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन इसलिए निकाला जा रहा है ताकि ये दशमलव का जो ये प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो 1.5 को हम कॉमन निकालेंगे तो आपको ध्यान होगा 150 और 1.5 का गुणा करके ही हमने 225 निकाला था। तो फिर से इसको अलग कर दिया है, और जब आप 1.5 से इसको भाग दोगे तो आपको मिलेगा ये वैल्यू। अब आपको क्या करना है? 1.5 का पक्षांतरण करना है। तो 0 बटे ये जब यहाँ जाएगा तो 1.5 भाग हो जाएगा, और भाग होने के बाद ये 0 में तब्दील हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? ये बचेगा। अब इसके बाद इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 0 को मैं राइट हैंड साइड और ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है
इसको मैं कहाँ लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से। अब इसके बाद हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हमें ऐसे दो गुणज को ढूंढना है जिनका गुणनफल ये हो और जोड़ने या घटाने पर ये हो। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है बच्चों, 750 और 600। लेकिन साइन क्या होगा, ऋण 750 और 600। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें ये अमाउंट मिलेगा, और जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इस मध्य पद को दो खंडों में विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे, तो जब खंडों में विभाजित करेंगे तो x² माइनस 750x प्लस 600x माइनस फिर क्या था 450000 इक्वल टू 0, यही था ना। देखिए फिर से देखिए, x² हमने इसे खंडों में किया है, माइनस 750x है प्लस 600x है, ये किया, और बाद में माइनस ये किया, बराबर 0 लिखा है। तो वही मैंने यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। इसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है, पेयरिंग करना होता है। x कॉमन निकलेगा, कोष्ठक के अंदर बचेगा x ऋण 750। इसके बाद 600 कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा x ऋण 750 बराबर 0। अब इसके बाद दो कोष्ठक तैयार होंगे, एक x ऋण 750 और एक x धन 600। अब x ऋण 750 बराबर 0 या x धन 600 बराबर 0, x बराबर 750 या x बराबर ऋण 600। ये याद होगा आपको, हमने मूल गति क्या माना था, x माना था, और यहाँ पर हमें मूल गति x के 2 मान मिल गए हैं। अब क्योंकि गति जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए x जो है वो ऋण 600 के बराबर नहीं हो सकता, यानी ये जो मान है ये अमान्य है, और इसलिए x का मान क्या होगा बच्चों, 750 होगा। और गति के लिए यूनिट क्या थी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको क्या कहा गया था प्रश्न में कि मूल गति ज्ञात करो, तो मूल गति हमने ज्ञात कर ली है, जो कि है 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये जो सवाल है इसे हमें हल करना है, ठीक है ना।